तो दोस्तों, मोहन भागवत जब भी बोलते हैं नया विवाद खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कहा था कि मुस्लिम खुद को श्रेष्ठ ना समझे, सर्वोच्चता का दावा छोड़ दे अगर उसे भारत में रहना है। लेकिन आज एक नया बयान सुर्खियों में है उनका। दरअसल बयान तो आया था संत रविदास जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन आज उसको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पर और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत माफी मांगो। यहां तक लोग कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत ने माफी नहीं मांगी, मनुवादी कह रहे हैं अगर मोहन भागवत ने माफी नहीं मांगी तो मैं आरएसएस छोड़ दूंगा, आरएसएस से इस्तीफा दे दूंगा। यानी अब मोहन भागवत को धमकियां मिल रही हैं। सोचिए दोस्तों, मोहन भागवत ने कहा क्या है? मोहन भागवत ने कहा है कि जाति व्यवस्था गलत है, जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और जाति ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर की नज़र में हर कोई समान है और जाति बनाई है पंडितों ने, ब्राह्मणों ने। और इसी बयान के बाद देखिए, जो 85% के लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वो तो इसमें चाल समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं, क्योंकि ये समाज अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है। हम लगातार इसको जागरूक करते रहे हैं, नेशनल दस्तक लगातार जागरूक करता रहा है और इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ अब जागरूक हो चुका है, उसे अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। लेकिन दोस्तों, बुरे फंस गए मोहन भागवत। ये तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उधर उनका ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, इधर ये 85% लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक चाल है। चाल ये है कि 85% वोट को कैसे अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुजनों के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हुई है और जिस तरह से नफरती बयानबाजी हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है, उसका लोग अलग अलग मतलब, अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इसका विश्लेषण करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बयान क्या कहता है। क्या ये बयान मजबूरी में दिया गया या इसके खिलाफ भी कोई साजिश है? तो देखिए, आपको नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र सरकार और मोहन भागवत एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में आपस में एक मेल मिलाप है और एक गलत करता है तो दूसरा उसे सही करने की कोशिश करता है। यानी कुल मिलाकर बैलेंस की यहाँ पर राजनीति हो रही है कि कैसे चेक और बैलेंस किया जाए बयानों में। लेकिन अब मोहन भागवत ने क्या वाकई ये बयान मजबूरी में दिया? क्योंकि ये जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है दोस्तों। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसे साधने के लिए ये बयान दिया गया है। RJD ने लिखा है, इन RSS वालों की लाइन लेंथ ठीक करना हम समाजवादी लोग अच्छे से जानते हैं। इन संघियों को फुल पैंट भी हमने ही पहनाई थी। श्रेष्ठता का बोध कर्म से होता है, जन्म से नहीं। जब तक हिंदू धर्म से जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित कथित श्रेष्ठता खत्म नहीं होगी, धर्म और देश का उत्थान नहीं होगा। ये RJD ने लिखा है। और यहां पर प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि ढोंगी बाबा लोग कब जीभ काटने पर सर काटने पर 51 लाख का ऐलान करेंगे। तुलसीदास दुबे भी पंडित था और उसने बहुजनों के खिलाफ आपत्तिजनक चौपाई लिखी। जाति जिसने बनाई वो अब सामूहिक रूप से कार्यक्रम करके माफी मांगे। तो क्या ये माफी मांगेंगे? देखिए दोस्तों, जाति व्यवस्था जिसने बनाई वो माफी नहीं मांग रहा है, वो तो ये कह रहा है कि पंडित ने जाति व्यवस्था बनाई या नहीं बनाई, ये बात अलग है। मोहन भागवत अपने बयानों को लेकर माफी मांगे। देखिए भाई, बहुजन का कोई नेता अगर इस तरह की बात करता तो उसकी जीभ काट ली जाती, उसका सर काट लिया जाता, सर तन से जुदा के नारे लग दिए जाते, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ था और गुरु राजूदास ने बयान दिया था। तो यहां पर मोहन भागवत को सिर्फ माफी से काम चल जाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। तो मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई, उनको तो माफी से काम चल जाएगा। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो आपका सर काट लिया जाएगा, आपके ऊपर इनाम रख दिया जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम दोस्तों, हमारे संपादक शंभू सिंह को किस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, क्योंकि वो जाति पर हमेशा चोट करते हैं, बोलते रहे कि जाति व्यवस्था गलत है
और ये जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, लगातार उनको ढूंढ रहे हैं कि शंभू सिंह को हम पीटेंगे, मारेंगे, ऐसी धमकियां मिल रही हैं। लेकिन मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, क्या इन पर अब ये कुछ बोलेंगे? इनको तो लगता है कि सिर्फ माफ़ी मांग लेंगे काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ये है इनका असली रूप, और ये नहीं भूलना चाहिए कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। और एक और ट्वीट है राजेंद्र पाल गौतम साहब का, आप तो इन्हें जानते होंगे। इन्होंने लिखा है कि आखिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मान लिया कि जाति भगवान ने नहीं, ब्राह्मण ने बनाई, और जाति की वजह से हजारों साल तक 85% लोगों ने उत्पीड़न झेला है। अब जाति का विनाश जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जाति का विनाश चाहते थे, जाति का विनाश करेगा भारत का विकास। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो ये है पाल गौतम साहब ने जो लिखा है। इन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी ली थी, आपको याद होगा, और इनका मंत्री पद चला गया। कौन सा गुनाह था 22 प्रतिज्ञा, अगर इन्होंने शपथ लिया था तो कौन सा गुनाह? ये तो अम्बेडकर के रास्ते पर थे। लेकिन देखिए दोस्तों, यही होता है। शुभम शुक्ला ने क्या लिखा है वो जानिए। संघ प्रबोध मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई। क्या वोट बैंक के लिए ब्राह्मणों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्या वोट बैंक के लिए ब्राह्मणों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जैसा शुभम ने लिखा है? क्योंकि अब एक तरफ तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मैं आरएसएस से अलग हो रहा हूं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो। और यहां पर एक जो बयान है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कैसे 85% लोगों को साधा जाए। जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि देखिए इनकी तैयारी क्या है दोस्तों, कि 2024 को साम दाम दंड भेद कैसे हम उसे हासिल करें, सत्ता तीसरी बार भी तैयारी चल रही है। लेकिन क्या 85% 24 में जाएगा इनके साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो 85% वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा अब जागरूक हो चुका है। हमने देखा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, तमाम लोग अब जागरूक हो रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, उस बवाल के बीच रविदास, संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जो कहा, वो चेक एंड बैलेंस की स्थिति को दर्शाता है दोस्तों। और इसीलिए पहली बार ट्विटर पर इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि मोहन भागवत माफ़ी मांगो। लेकिन क्या माफ़ी से बात बन जाएगी? और क्या मैं बोल दूं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो क्या मुझे भी सिर्फ माफ़ी से काम चल जाएगा या फिर और सख्त सज़ा मिलेगी? मैं ये जानना चाहता हूं। शंभू सिंह अगर कुछ बोल दें कि जाति पंडितों ने बनाई, तो क्या वो माफ़ी मांग लेंगे तो काम चल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। उच्च पदों पर कौन बैठा है? उच्च पदों पर चपरासी से लेकर जो जज हैं वो कौन है? सीएम पीएम तक आपके हैं। और जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है तो इनको दिक्कत होती है कि ये समाज लड़ाई लड़ेगा, इसकी इतनी हिम्मत। तो सोचिए दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहन भागवत माफ़ी मांगेंगे? और नहीं मांगेंगे माफ़ी, अपने बयानों पर कायम रहेंगे, तो क्या रामचरितमानस को लेकर जो संशोधन किया गया था, जो बातचीत चल रही है, जिसको अभी हाल ही में ताड़ना शब्द को अलग तरीके से परिभाषित किया गया, कहा गया ताड़ना का मतलब दंडित करना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। और इसीलिए किसी ने चोट करके भी कहा था कि ताड़ना शिक्षा मंत्री को हम कह सकते हैं कि केंद्रीय ताड़ना मंत्री। यानी कुल मिलाकर अब एक नया यहाँ पर बयानबाजी या नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। मोहन भागवत चौतरफा घिरे हुए हैं। अब आप समझिए, मोहन भागवत घिर चुके हैं, उन्हें ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब करेंगे क्या? माफ़ी मांगेंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उनके साथ जाएंगे? कहीं तो जाना पड़ेगा मोहन भागवत जी को। भाई या तो आप माफ़ी मांगिए या तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उनके साथ चले जाइए। क्योंकि जाति व्यवस्था गलत है, जाति व्यवस्था गलत है। आप कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो इसे जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। क्या अपने बयान पर मोहन भागवत कायम रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा था कि मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम अपनी जो
श्रेष्ठता का दावा यानी सर्वोच्चता का जो दावा करता है कि अतीत में वो बहुत सही तरीके से रहता था या उसका अपना एक शासन था, उसे छोड़े, उसे भूले, तब वो भारत में रह सकता है। भारत में मुसलमान रहेंगे नहीं रहेंगे ये मोहन भागवत तय करेंगे। मोहन भागवत किस पद पर हैं? जब हमारा प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर ऐसे लोग आखिर क्यों समाज को बांटने की कोशिश करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मोहन भागवत ने जो कहा दोस्तों, हमने कहा बार बार कि वो अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो कहाँ जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जाएंगे या फिर वो माफ़ी मांगेंगे? क्या होगा उनका स्टैंड? और मोहन भागवत ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।